हेलो एवरीवन। हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हमें रेगुलर प्रोटीन जितना हमें चाहिए उतना हमें इंटेक करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो 20 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी बनाती है और 10 प्रकार के प्रोटीन हम बाहर से लेने पड़ते हैं। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्रोटीन का सोर्स हमें डेली जो होता है वो हमें पूरा करना चाहिए। और ज़्यादातर जो लोग नॉनवेज वाले होते हैं उनको प्रोटीन का सोर्स जो है वो अच्छी तरीके से मिल जाता है, क्योंकि जो नॉनवेज होता है उसमें सारे तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, यानी कि जो एमिनो वाले प्रोटीन होते हैं वो सारे उसमें पाए जाते हैं। इसके लिए उनको बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए पूरे जो एमिनो एसिड मिलने चाहिए वो पूरे मिलते नहीं है। तो आज मैं एक ऐसी दालों के बारे में बताऊंगी, ऐसी 5 दालें जो हम डेली यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड की कमी है वो पूरी हो जाएगी और प्रोटीन भी हमें अच्छी तरीके से मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले आती है मूंग दाल। जो मूंग दाल है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और मूंग दाल में प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में है, उसमें फाइबर भी पाया जाता है। और जब कोई बीमार पड़ता है तब उसकी हेल्थ जल्दी से अच्छी हो उसके लिए मूंग दाल का पानी भी उनको देते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी बना के उसको खिलाते हैं, यानी कि रिकवरी जल्दी से हो। और मूंग दाल जो होती है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, उसमें पोटेशियम है और फाइबर उसमें अच्छी तरीके से पाया जाता है। फॉस्फोरस, जिंक, ये सारे जो हैं मिनरल और विटामिन उसमें पाए जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और दूसरे नंबर पे आती है उड़द दाल। उड़द दाल जो है उसमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, उसमें भी फाइबर हमें अच्छी तरीके से मिलता है। तो ये उड़द दाल का हमें यूज करना चाहिए। और उड़द दाल जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और उड़द दाल में जो है वो बहुत सारे उसमें विटामिन मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन सी भी उसमें से मिलता है और हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है और हमारे हेयर को भी अच्छा बनाए रखता है। तो उड़द दाल का भी हमें यूज करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे है तुअर दाल। तुअर दाल जो है वो भी हमें बहुत ही हेल्पफुल है। और तुअर दाल जो है वो हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके साथ में हम सब्जी मिला सकते हैं, या तो उसको चावल के साथ यूज कर सकते हैं, या तो कोई ऐसी ग्रीन सब्जियां, पत्तेदार जो सब्जियां होती है, या तो पालक जो है उसके साथ मिला के हम उसका यूज कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत सारे विटामिन मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें फॉलिक एसिड है, विटामिन बी 12 पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे विटामिन मिनरल उसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और चौथी जो दाल है वो है मसूर दाल। मसूर दाल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उसमें भी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन मिनरल, मैग्नीशियम, जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए, हार्ट डिसीज को अच्छा बनाए रखने के लिए, और जो लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है यानी कि डायबिटीज के जो रोगी हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये मसूर की दाल हमें यूज करनी चाहिए। और लास्ट में जो दाल है वो चने की दाल। तो चने की दाल जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर है और सारे उसमें भी विटामिन मिनरल पाए जाते हैं। तो ये जो 5 प्रकार की दाल है उसको हम बना के ले तो हमें बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। और जो एमिनो एसिड की कमी जो हमारे बॉडी में हो रही है वो भी इस 5 दालों से पूरी हो सकती है। तो हम ये पंच दाल बना के खा सकते हैं। और ये जो पंच दाल है वो हमारी हड्डियों को भी अच्छा बनाए रखती हैं, हमारी बॉडी के बिल्डिंग को भी अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है।